हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस ड्रीम क्लासेज पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे डीपीएसपी का अगला क्लास है। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके पिछले के क्लासेज में हम इससे जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी और अनुच्छेद 36 और 37 को देखे थे। अनुच्छेद 36 और 37 और इन सभी से जुड़ी कुछ हम बेसिक नॉलेज को प्राप्त किए थे पिछले के क्लासेज में। इसको स्टार्टिंग किया गया था इस चैप्टर को, जो कि हमारी राज्य व्यवस्था का एक चैप्टर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें कुछ फैक्ट्स को लिखवाए थे, बतलाए थे, उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसलिए ये जो डीपीएसपी है दोस्तों, स्रोत की बात करें इसमें, यानी कहाँ से इसको लिया गया है, तो आयरलैंड से। याद रखिएगा, आयरलैंड से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ये जो संविधान के भाग में इसका वर्णन है वो है दोस्तों भाग 4। भाग 4 में इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। डीपीएसपी का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में हम डीपीएसपी की चर्चा करेंगे, जिसमें हम दो अनुच्छेद 36 और 37 को पिछले के क्लासेज में देख चुके हैं। तो जो भी दोस्त अगर वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक। अनुच्छेद 38 क्या करता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। राज्य जो है लोगों के कल्याण के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनका अधिक से अधिक वृद्धि हो, उसके लिए राज्य जो है कुछ सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और वो व्यवस्था कौन कौन से बनाएगा उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आइए, पहला जो व्यवस्था सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। दूसरा इसमें इसी का भाग है। दूसरा, आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करना। अब आइए सामने, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जो है लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, ऐसे वॉकिंग करते समय अगर मौखिक कोई पूछ दिया कि आप अनुच्छेद 38 को बतलाइए, तो आप केवल इतना ही बतलाएंगे कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोगों की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 में वर्णन किया। कोई पूछेगा तो बतलाएंगे। ये हम इसलिए आपको डीपली में बतलाए ताकि पीटी में कई बार प्रश्न आ चुका है इन सभी से जुड़ी, तो आपको दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये भी आर्टिकल 38 का ही भाग है, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो कौन सी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा उसको जानना आवश्यक है कि नहीं है? तो मूल बात है
कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा वो कौन से बनाएगा, तो वही देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए हमारे संविधान में, ये आर्टिकल 38 कहता है। और ये जो इसी का दूसरा जो सामाजिक व्यवस्था है वो है आय, प्रतिष्ठा। आय मतलब समझ रहे हैं, इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति से जुड़ी कुछ बातें, तो आय वही होता है। उसके बाद प्रतिष्ठा एवं अवसर की जो असमानता है, बराबर अवसर सबको नहीं मिल रहा है, उसकी जो असमानताएं हैं देश में, उसको समाप्त करना, ये आर्टिकल 38 में ही इसको बतलाया गया है। इसी सामाजिक व्यवस्था का ये वर्णन करता है कि आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करना, ये दूसरा सामाजिक व्यवस्था। तो ये देखिए कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। वो कौन कौन से सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो पहला देखिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। और दूसरा देखिए आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करना, ये दूसरा व्यवस्था है। एक बात और दोस्तों हम बतला देना चाहेंगे कि अगर जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके बाद दोस्तों आते हैं आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है उसको, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व को इसमें शामिल किया गया है आर्टिकल 39 में। तो उन नीति तत्व को जानना ये आवश्यक है। जो 5-6 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व को बतलाया गया है, 5 से 6 उसमें हम अनुसरणीय नीति तत्व को देखेंगे। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, इसको मिटा के आते हैं राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व को देखते हैं। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, लिखा गया है लाइन से एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, उसको जान लेते हैं। और ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत रखा गया है। तो कोई भी अगर पूछे कि आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो आर्टिकल 39 जो है राज्य के द्वारा अनुसरणीय तत्व को लागू करता है। वो अनुसरणीय तत्व 6 हैं, उसको आइए जानते हैं। पहला कहता है पुरुष एवं नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। एक बार फिर से, पुरुष एवं नागरिकों को, ठीक है, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी इन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सभी नागरिकों को, सभी पुरुष को आजीविका प्राप्त करने का जो साधन है उन सभी को प्राप्त होने चाहिए। दूसरा कहता है दोस्तों समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व होना चाहिए। यानी जो भी समाज में हमारे समुदाय के भीतर जो भी भौतिक संसाधन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भौतिक संसाधन, उसका उचित वितरण होना चाहिए एवं उसका स्वामित्व होना चाहिए। यानी उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए एवं उसका उचित सही ढंग से उसका वितरण होना चाहिए। यही दूसरा कहता है आर्टिकल 39 के अंतर्गत। ये अनुसरणीय तत्व दूसरा। तीसरा देखते हैं कि क्या अनुसरणीय तत्व में राज्य बतलाते हैं। उसमें उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी धन भी कह सकते हैं, संपत्ति, और जो उत्पादन है उनके साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी अलाभकारी,
जिसके पास अगर धन है, उत्पादन है, उसे अगर अलाभकारी यानी लाभ नहीं होता है तो उसके संकेंद्रण पर रोक लगाना चाहिए। ये तीसरा आपका अनुसरणीय तत्व है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, या आप कह सकते हैं अलाभकारी संकेंद्रण पर रोक होना चाहिए। चौथा जो है, पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कई बार पूछा गया है, समान काम के लिए समान वेतन पुरुष एवं स्त्रियों को, ये किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो आर्टिकल 39 में इसका वर्णन है। जो राज्य कुछ अनुसरणीय तत्व को बतलाया है उसमें इसको शामिल किया है कि पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 39 में इसको रखा गया है। पांचवा जो अनुसरणीय तत्व है, पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमारिता का दुरुपयोग न हो। समझिएगा, पुरुष व स्त्री कर्मकार यानी महिला हो चाहे पुरुष हो, कर्मकार यानी जो भी काम करे, उसके स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की यानी जो बच्चे हैं अभी 14 साल के ऊपर, बालकों की सुकुमारिता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई शक्ति से एवं या उसके आय से एवं कोई भारी काम मिल जाए तो उससे नहीं कराना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो जिस लायक है उसी लायक उसको काम में लगाना चाहिए, ठीक है। उसके शक्ति का ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे शक्ति से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही इसमें कहता है कि जिस व्यक्ति का, जिस पुरुष का, जिस महिला का जितना आय है, वो जितना शक्ति से काम कर सकता है उसे उतना ही कराना चाहिए। ये आपका उसमें उत्पन्न करता है, अपने भाषा में समझिए। नहीं तो पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमारिता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है बच्चों के विकास के अवसर उपलब्ध होना चाहिए, यानी जितने भी देश के अंदर बच्चे हैं उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारा छठा अनुसरणीय तत्व था। इस तरीके से आप 6 अनुसरणीय तत्व देखें आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो डीपी एसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 39 की क, इसे 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 39 की क 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था, तो कौन सा बंद को इसमें जोड़ा गया, आइए देखते हैं। कहता है 39 का क, ये भी पूछा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। यहाँ पे शुल्क छोड़ दिए, शुल्क विधि सहायता यानी समान न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, यानी समान न्याय एवं निःशुल्क फ्री निःशुल्क विधि सहायता होनी चाहिए। यह आर्टिकल 39 का क कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता होना चाहिए। इसे 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया हमारे संविधान में 39 की क को, ये मूल संविधान में नहीं है। आते हैं आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में जानना है तो ये खास तौर से एक आपका चैप्टर है, पंचायती राज व्यवस्था, ये एक चैप्टर ही है, उसमें इसको हम विशेष रूप से देखेंगे। आर्टिकल 40 आप इतना याद रखिए, हम अनुच्छेद को यहाँ पे याद करा रहे हैं कि आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो आप केवल इतना याद रखिए कि अनुच्छेद अगर कोई 40 पूछेगा तो हम बताएंगे ग्राम पंचायतों का गठन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर एक बार और बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।